जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन अंत न होने वाली सृष्टि के कर्ता भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाता है और अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन करने से हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में अनंत चतुर्दशी पूजा की बहुत ही सरल विधि आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अनंत चतुर्दशी के दिन स्नान आदि करने के बाद हम पूजा के लिए एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा दे। अनंत पूजा के दिन भगवान विष्णु जी की अनेकों रूप की पूजा की जाती है। तो आप भगवान विष्णु जी की कोई फ़ोटो हो या आपके पास कोई मूर्ति हो तो उन्हें आप पूजा में आसन ग्रहण कराएं। तो यहाँ पर फूलों का आसन देकर हम भगवान विष्णु को आसन ग्रहण कराए हैं। अब किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, तो यहाँ पर हम फूलों का आसन देकर हम गणेश जी को भी आसन ग्रहण कराएंगे। इसके बाद हमें कलश की स्थापना करना है और अनंत चतुर्दशी की पूजा में कलश की स्थापना करना अनिवार्य माना गया है। तो आप देखिए यहाँ पर काले तिल का हमें आसन देनी है। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या आप ऐसे भी आसन देकर कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब हम जल का एक लोटा ले लेंगे, उस पर देखिए हम स्वास्तिक बना लेंगे। उसमें हम कंटक जल भर लेंगे। थोड़ी सी हल्दी, दूब, रोरी, फूल, ये सभी चीज़ों को हम जल में डालेंगे। उसके बाद आम या अशोक के आप 5 या 7 पत्ते ले लें, उस पर भी आप तिलक लगा लें। एक कटोरी में चावल भर के उस पर हम एक दीप प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम जल के छींटे लगाकर सभी चीज़ों को शुद्ध कर लेंगे। इसके बाद हम एक और दीपक प्रज्वलित करेंगे। अब हम सर्वप्रथम गणेश जी की पूजन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गणेश जी को हमें रोरी के तिलक लगाने हैं। आप हल्दी के तिलक भी नहीं लगा सकते हैं। आप वस्त्र स्वरूप इन्हें कलावा अर्पित करें। आप इन्हें लाल फूल अर्पित करें, दूबा अर्पित करें। साथ में विष्णु जी को देखिए यहाँ पर चंदन के तिलक लगाए जाते हैं। आप हल्दी के भी तिलक लगा सकते हैं और माता लक्ष्मी जी भी हैं साथ में, तो उन्हें हम रोरी के तिलक लगाएंगे। अनंत चतुर्दशी की पूजा में शेष नाग की भी पूजा की जाती है। तो देखिए फोटो में शेष नाग के साथ ही विष्णु जी यहाँ पे विराजमान हैं। अगर शेष नाग फोटो में आपके नहीं है तो आप अलग से भी मिट्टी के शेष नाग बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी को फूल अर्पित करेंगे। तो भगवान विष्णु जी को पीला रंग अधिक प्रिय है, तो इन्हें हम पीले रंग का फूल अर्पित करेंगे और माता लक्ष्मी जी को लाल फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद देखिए हम भगवान विष्णु जी को तुलसी अर्पित करेंगे। तुलसी आप जरूर से अर्पित करें। इसके बाद देखिए अनंत चतुर्दशी की पूजा में परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उनके नाम से ये धागे देखिए रखे जाते हैं। ये 14 गांठ की धागे होती हैं। ये आपको रेडीमेड मार्केट में भी मिल जाएगा या आप कलावा से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये रेशम के धागे होते हैं जिसे हमें पूजा स्थान पर रखनी होती है और पूजा के बाद इसे हमें हाथों में पहननी होती है। तो देखिए इसे हमें पूजा स्थान पर ही रखना है और इसकी भी हमें पूजन करनी होती है। तो पूजा स्थान पर रखने के बाद इस पर भी हम थोड़ी सी अक्षत और फूल रख देंगे। इसके बाद बस स्वरूप विष्णु जी को हमें जनेऊ अर्पित करेंगे। इसके बाद हम भोग अर्पित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गणेश जी को हम अलग से भोग अर्पित करेंगे क्योंकि गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं किए जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर विष्णु जी को तुलसी रखकर भोग अर्पित करेंगे। तो आप जो भी चीज़ों का भोग लगाना चाहे, आप फल का या कुछ मीठा। उसके बाद हम सभी को धूप दिखा लेंगे। उसके बाद देखिए अनंत चतुर्दशी की कथा सुनी जाती है। तो अपने हाथों में देखिए इस तरह से काला तिल और फूल लेकर आप अनंत चतुर्दशी का व्रत का कथा सुने। कथा सुनने के बाद ये तिल आप भगवान विष्णु को समर्पित कर दे। उसके बाद देखिए आप या तो अलग से आप दीपक जलाकर आरती करें या आप इसी दीपक से भी आरती आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी से हम अपने घर की सुख समृद्धि की कामना करेंगे, अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। उसके बाद जो ये हमने धागे चढ़ाए थे, तो जो घर की महिलाएं हैं वो अपनी बाईं हाथों में इस धागे को बांधेंगे। जो घर के पुरुष हैं वो अपने दाईं हाथों में इसे बांधेंगे। तो
तो देखिए घर के जो भी सदस्य है वो अपने हाथों में इसे बांधते हैं। इसके बाद जो आपने भोग अर्पित किए हैं वो भोग आप अपने घर के सभी सदस्य में इस प्रसाद को वितरण कर दें। अब पूजा की चौकी आपको सेम पूजा वाले दिन नहीं हटाने होते हैं, चौकी अगले दिन हटानी होती है। तो पूजा की चौकी ऐसे ही रहने दे, कलश भी ऐसे ही हमें रहने देनी है, कल होकर ही चौकी हटाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, अनंत चतुर्दशी पूजा की ये बहुत ही सरल विधि है। तो आप चाहें तो आप पंडित जी को भी बुलाकर इस पूजन को करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्वयं पूजा करना चाहते हैं तो इस विधि से भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।